ओम साईं राम। बाबा सब कुछ सह सकते हैं, पर किसी का अहंकार नहीं सह सकते हैं। अहंकार कोई भी कर ले, बाबा तुरंत उस अहंकार को दूर करने आते हैं और उन्हें उचित दंड भी देते हैं। बहुत सुंदर कहानी है अहंकार। साईं बाबा के महासमाधि लेने के बाद अब्दुल बाबा ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में समाधि को देख रेख, आरती, पूजन, अभिषेक आदि का कार्य अपने हाथों में ले लिया था, क्योंकि उनकी गिनती बाबा के प्रिय भक्तों में होती थी। बाबा की उन पर असीम कृपा थी। केवल उन्हें ही बाबा के साथ अधिक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। बाबा के जहाँ बाबा की समाधि थी वहीं अपना एक कमरा बना लिया था। नियमित रूप से वहीं रहने लगे थे। बाबा की समाधि पर जो भी दक्षिणा के रूप में अर्पित किया जाता था वह सब बाबा अब्दुल बाबा अपनी निजी संपत्ति मानकर अपने पास रख लेते थे। जब भी कोई भक्त बाबा के पास आता तो वे उसे साईं बाबा की भांति ही आशीर्वाद देते, जो भलीभूत होती थी। अतः साईं बाबा की तरह ही लोगों के मन में अब्दुल बाबा के लिए भी अपार श्रद्धा थी। इस प्रकार शीघ्र ही उनकी प्रसिद्धि बाबा के उत्तराधिकारी के रूप में तेजी से फैलने लगी। लोग उन्हें बाबा की भांति आदर सम्मान देने लगे, यहाँ तक कि उन्हें पूजना भी आरंभ कर दिया था। इस प्रकार जैसे जैसे बाबा की ख्याति चारों ओर फैल रही थी, वैसे उसे उनके मन में अहंकार बढ़ता जा रहा था। वे सोचने लगे थे लोग के जो कार्य पूर्ण होते हैं वह केवल उनके आशीर्वाद का ही परिणाम है, न कि बाबा की कृपा है। अब उनके मन में इतना अहंकार पैदा हो गया कि वे स्वयं को साईं बाबा के समकक्ष मानने लगे थे। उनके ऐसे ही विचारों के कारण उनके बुरे दिन की गिनती शुरू हो गई थी। एक बार जब काका साहब दीक्षित शिरडी आए तो उन्होंने देखा कि अब्दुल बाबा साईं बाबा की समाधि की अच्छी तरह देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। उनके साथ ही साथ वे समाधि का दुरुपयोग भी कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही यह भी महसूस किया कि अब्दुल बाबा के मन में अहंकार घर गया है, इसलिए वे अब अहंकारी बातें करने लगे हैं। काका साहब ने इस बारे में अन्य भक्तों से बातचीत की। इसके बाद वे निर्णय पर पहुंचे कि अब्दुल बाबा को सबक सिखाना अत्यंत जरूरी है। इस प्रकार का खेल बाबा का ही देन था, क्योंकि वे जानते थे कि एक दिन ना एक दिन अब्दुल बाबा के मन अहंकार से भर जाएगा। वे इतने अहंकारी हो जाएंगे कि अपनी सद्बुद्धि खो बैठेंगे। अतः यह सब बाबा की ही लीला थी, क्योंकि वे अब्दुल बाबा के अहंकार को तोड़कर दिखाना चाहते थे कि उनका उत्तराधिकारी बनने लायक कोई है ही नहीं। साईं बाबा अपनी लीला से यह दिखाना चाहते थे कि उनकी समाधि पर दक्षिणा स्वरूप जो भी धन आता है वह किसी की अपनी निजी संपत्ति नहीं है, भले ही वह उसका कितना भी निकटतम भक्त क्यों न हो। अंत में काका साहब ने अहमदनगर के जिला अदालत से स्वीकृति लेकर साईं बाबा की समाधि, उनके पूजन स्थलों को उचित प्रबंध के लिए एक पब्लिक ट्रस्ट की स्थापना की और उसमें साईं बाबा के योग भक्तों की उनकी योग्यता अनुसार पद दिए। इस एक्ट के विरोध में अब्दुल बाबा ने अपने कुछ अन्यायों के साथ सहायता हेतु आवाज उठाई। उन्होंने अहमदाबाद नगर जिले की अदालत में यह केस दर्ज भी कराया था। इस प्रकार अदालत में इस केस के मामले में काफी दिनों तक बहस भी चली थी। इस प्रकार अदालत के इस फैसले के अनुसार अब्दुल बाबा को बाबा का यह उत्तराधिकारी पद छोड़ना पड़ा, जो उन्हें स्वयं घोषित किया था। उनका यह घटना से गहरा धक्का लगा। वह अब चुपचाप रहने लगे। वे उस अपमान को नहीं भूल पा रहे थे जिन्हें बाबा के मंदिर में सहना पड़ा। अब उनके पास केवल 5,000 रुपये शेष थे, अतः उन्हीं रुपयों से उन्होंने चावड़ी के सामने अपनी निजी जमीन पर एक छोटी सी कुटिया बना ली थी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया था। भूल बस हुई, इसी गलती का प्रायश्चित करने के लिए वे इस कुटिया में हरदम साईं साईं का नाम जपते रहते थे। इस प्रकार फिर से उन्हें साईं बाबा की कृपा अपने ऊपर दिखाई देने लगी। उन्हें लगने लगा कि बाबा फिर से दयालु हो गए हैं। एक बार अब्दुल बाबा अपनी कुटिया में बैठे पाठ कर रहे थे कि अचानक उन्हें लगा कि साईं बाबा उनके सामने खड़े कुछ कह रहे हैं। अब्दुल बाबा से बोल रहे हैं कि बाबा तुम
को तो मैंने इसीलिए रखा था कि तुम मेरी ओर से उस संस्कृति और उस स्वरूप के वाहक बनो, मगर मेरे चले जाने के बाद तुम उपेक्षित मार्ग से भटक गए हो, जिस पर चलने की सीख मैंने तुम्हें दी थी, और अहंकार में आकर स्वयं को मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी कहने लगे। इसी अहंकार ने तुम्हें पथ विमुख कर दिया था, अतः इसी वजह से तुम्हें अपने भक्तों के सामने अपमान का घूंट पीना पड़ा। हमेशा यह बात याद रखना है कि मैंने भले ही अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया हूँ, मगर मेरा निरंकार स्वरूप प्रत्येक क्षण इस धरती पर विद्यमान है। इस तरह यह कहकर बाबा फिर से अदृश्य हो गए। यह सुनकर अब्दुल बाबा के मन से अहंकार का पर्दा हट गया। वे फिर से पूरी निष्ठा के साथ बाबा की भक्ति और भावना में लीन हो गए। ओम साईं राम। इस तरह बाबा ने भक्त की अहंकार को तोड़ा और भक्त को सही मार्ग में दिखाया। इसलिए सदा बाबा का सेवा कीजिए, अहंकार नहीं कीजिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम।